सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हैं दरो दीवार जर्रे जगमगाए हैं, महकते हैं दरो दीवार जर्रे जगमगाए हैं। मुबारक मोमिनो खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं और नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में। पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाए हैं। नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में। पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाए हैं, पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाए हैं। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, एक साहबी रसूल का जो है अकीदा मुलाहिजा कर लें आप हज़रात कि आज हमें कोई बुलाए कि पर्दे के पीछे आप ना जाएं, वहाँ पर्दे के पीछे आप आ जाएं, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो हमें यकीन नहीं होता है। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का अकीदा देखें कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया कि अली ये फलां इब्ने फलां की अमानत है, इसे दे करके कल तुम मदीने चले आना। तो देखें जब हिजरत की शब जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली लेटे हुए हैं और सरकार फरमाते हैं कि अली ये फलां इब्ने फलां की अमानत है, इसे दे करके कल तुम मदीने चले आना। तो एक सहाबी का अकीदा देखे, कल मदीने चले आना। तो शायर कहता है कि महकते हैं दरो दीवार जर्रे जगमगाए हैं, मुबारक मोमिनो खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं और नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में। पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाए हैं और कहा मौला अली ने, कहा मौला अली ने आज मैं मर ही नहीं सकता, कहा मौला अली ने आज मैं मर ही नहीं सकता, मेरे सरकार मुझको कल मदीने में बुलाए हैं। कहा मौला अली ने आज मैं मर ही नहीं सकता, कहा मौला अली ने आज मैं मर ही नहीं सकता, मेरे सरकार मुझको कल मदीने में बुलाए हैं, मेरे सरकार मुझको कल मदीने में बुलाए हैं। महकते हैं दरो दीवार जर्रे जगमगाए हैं, मुबारक मोमिनो खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं और नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में। तो हजरात वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं। ठीक है हामिद भाई एक शेर देखें कि वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, जो सरकारे दो आलम का जमाना भूल जाते हैं। वो गुर्बत के दिनों में मुस्कुराना भूल जाते हैं, जो सरकारे दो आलम का जमाना भूल जाते हैं। और मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, दीवाने अपने घर का आबो दाना भूल जाते हैं। मदीने की ग़िज़ा में दोस्तों तासीर ऐसी है, दीवाने अपने घर का आबो दाना भूल जाते हैं। और पढ़ाते हैं मुसलमान शौक से तालीम दुनिया की, पढ़ाते हैं मुसलमान शौक से तालीम दुनिया की, मगर कुरान बच्चों को पढ़ाना भूल जाते हैं, मगर कुरान बच्चों को पढ़ाना भूल जाते हैं, मगर कुरान बच्चों को पढ़ाना भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप हज़रात जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ रखते हैं। तो अब मैं ये कह भी सकता हूँ कि अगर आप हज़रात जो है बैठे हैं तो अपने होने का एहसास जो है आप हज़रात दिला सकते हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में, इसलिए कि जितने भी मद्दाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यके बाद दीगरे माइक पे तशरीफ़ लाएंगे वो भी यही चाहेंगे कि आप हज़रात बेदार रहें। भाई हज़रत मौलाना हामिद रज़ा साहब की बिला ने नात के अच्छे शेर पढ़े हैं, तो मैं भी एक शेर पढ़ता हूँ। इन्होंने अपनी तकरीर में जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र किया है, तो मैं भी एक शेर पढ़ता हूँ और वहीं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। इनकी तकरीर को आप हज़रात अपने जहन में रखें कि ईमान न हो तालिबे दस्तार न होवे। ठीक है, आवाज़ जा रही है, सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ठीक है, जितने लोग बैठे हैं अगर बोलना चाहते हैं आप हज़रात तो मेरे नाम पे नहीं बल्कि नबी के नाम पे एक मरतबे मचल करके अपने दोनों हाथों को उड़ा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह।
हाँ हाँ, ऐसे ही आप हजरात लगे कि यार आप हजरात देखें, मैं वाकई जो है बुलवाने का आदी नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब की बिला जो है अब ये कहते हैं कि बेटा अब जलसों में जो है बहुत ज़्यादा कूदफान या लतीफ़ेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी उस्ताद गिरामी हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद खलील अहमद साहब की बिला उवैसी मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको बताऊँ कि अभी गालिबन 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर जो है ये शहबाजिया एजेंसी भी थी, हम लोग गुरसाहगंज के जलसे में थे। मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयद उवैस मियाँ साहब की बिला कुर्सी पे जो है तशरीफ़ फरमा थे और हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसे आज दुनिया जो है जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानती और पहचानती है। तो जब भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब की बिला जो है खातून जन्नत की बारगाह में अशार पढ़ रहे थे हजरत, तो हजरत ने फौरन माइक ले करके मोहम्मद अली भाई से ये कहा था कि मेरे आमिना के दिल पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ठीक है, अभी तक आमद ही के हवाले से मैंने पढ़ा है, इसलिए कि सब आमद ही के हवाले से पढ़ रहे हैं। बी आमिना के दिल पर तशरीफ़ ला रहे हैं, सरकार इस ज़मीं पर तशरीफ़ ला रहे हैं। बी आमिना के दिल पर तशरीफ़ ला रहे हैं, सरकार इस ज़मीं पर तशरीफ़ ला रहे हैं। और काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर, काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर बोले शफी महशर तशरीफ़ ला रहे हैं, बोले शफी महशर तशरीफ़ ला रहे हैं। काबे की छत पे झंडा रूहुल अमी लगाकर बोले शफी महशर तशरीफ़ ला रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो हजरात देखा आपने थोड़ी देर पहले अभी मिंबर रसूल पर नाशरे मशरब वारसियत ज़ीनत मसनद तदरीस हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब की बिला प्रिंसिपल मदरसा अल जामियतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर की आमद हुई है। वाकई बहुत अच्छी तकरीर होती है, बहुत अच्छा खिताब होता है वाकई हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब की बिला का। तो अभी हम और आप हज़रात हज़रत की पाकीज़ा गुफ्तगू को सुन करके अपने समातों के जंग को साफ़ो शफ़ाफ आईने में तब्दील करेंगे। और आप ही के क़ुर्ब ख़ास में एक अच्छा लहजा है जो बड़े सलीक़े के साथ नातो मनक़बत के अच्छे अशार को पढ़ता है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ शहनशाह तरन्नुम भाई लईक सुल्तानपुरी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। तो आपको अब उस अजीम लहजे से मुलाकात करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात थोड़ा बेदार हो जाएँ। अच्छा, मैं एक शेर जो है अब यहीं से इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ूँ, क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा, अब तो आप हज़रात को बोलना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे नाम पे नहीं, हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब की बिला के नाम पे नहीं, भाई हाफिज़ अरशद साहब के नाम पे नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के नाम पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, इमाम हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या हुसैन। हाँ, सारे लोग बोले, सारे लोग बोले। जिसके नाम पे उठाने के लिए कहा है ना, कसम खुदा की हम देखें या ना देखें, ये उलमा देखें या ना देखें, लेकिन करबला शरीफ से आका इमाम हुसैन हमें आप हज़रात को देख रहे हैं। तो ज़रा जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने ज़ोर से एक मरतबे आका इमाम हुसैन को पुकारे, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाँ, अब एक शेर पढ़ता हूँ हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब की बिला की दुआओं बरकतों मोहब्बतों को शामिल सफ़र करते हुए भाई लईक साहब की बिला सुल्तानपुरी हज़रत मौलाना सुल्तान साहब की बिला मिंबर रसूल पे बैठे हैं कि ज़मीं को चीर कर, ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर ना आ जाएं। ठीक है, सारे लोग जो है भाई जितने लोग यहाँ पे हैं सारे लोग जो है अपने होने का एहसास दिलाएं। और जाहिर सी बात है आप देखते रहिएगा कि जब मौलाना लईक सुल्तानपुरी सुभान अल्लाह कहे तब आप हज़रात सुभान अल्लाह कहिएगा। ठीक है, अगर ये खामोश रहे तो आप हज़रात सो जाइएगा। ठीक है, और जब ये नारा लगाएं तो आप हज़रात जवाब दीजिएगा।
ये हैं तो जाहिर सी बात है लाइक भाई अगर आप हैं तो अपने होने का एहसास भी आप हजरात दें, वरना ये जान लें कि नज़रअंदाज करने में फ़कत तुम ही नहीं माहिर, निगाहें फेर लेने का हुनर मुझको भी आता है। ठीक है, अगर हो तो भाई बोलो सुभान अल्लाह। ये सारे असातिज़ा इकराम हैं, मैं इनसे तो नहीं कह सकता इसलिए कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे माँ बाप हैं। ये हजरात जो है हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब की बिला, उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ खलील साहब की बिला और दीगर मुक़्तदर उलमाए इकराम, ये असातिज़ा इकराम, इनसे तो नहीं, लेकिन ये जितने हमारे दोस्त अहबाब मिंबर रसूल पे हैं, अगर ये सुभान अल्लाह कहें तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा कि ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर न आ जाए, ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर न आ जाए, जो हंसकर मार देता है वही पैकर न आ जाए। ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर न आ जाए, जो हंसकर मार देता है वही पैकर न आ जाए। और सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर न आ जाए। नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर न आ जाए, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर न आ जाए, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर का है ऐलान नहीं भूलेंगे, हर सुन्नी का है ऐलान नहीं भूलेंगे, हम पे जारी हुआ फैजान नहीं भूलेंगे, हर सुन्नी का है ऐलान नहीं भूलेंगे, हम पे जारी हुआ फैजान नहीं भूलेंगे। और आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। राशिद भाई अगर कोई तकलीफ हो ये सारे पैसे ले लें आप, लेकिन सुभान अल्लाह कहें वहां से, हाँ जरा मोहब्बत से दोनों हाथों उड़ा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ठीक है, देखें भाई बात गरीब नवाज सरकार की आई है तो मैं पढ़ता हूँ कि हर सुन्नी का है ऐलान नहीं भूलेंगे, हम पे जारी हुआ फैजान नहीं भूलेंगे, आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला, जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। और कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने उसको अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, अरे सुभान अल्लाह, कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने उसको अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। और जाहिर सी बात है कि गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के जिक्र से खुद को संभाल लेता हूँ, और किसी अमीर के आगे ज़बान क्यों खोलूँ, मैं अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूँ। ठीक है, सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं कि जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। तो कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने उसको अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। और जाहिर सी बात है कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। अपने नाना का अरमान करने आए हैं,
जुल्म की तशहीर का सामान करने आए हैं, पूरा अपने नाना का अरमान करने आए हैं, जुल्म की तशहीर का सामान करने आए हैं, और कैद कर लाया हमें जालिम ये तेरी भूल है, हम तो अपनी फतह का ऐलान करने आए हैं। कैद कर लाया हमें जालिम ये तेरी भूल है, हम तो अपनी फतह का ऐलान करने आए हैं। तो